एक समय की बात है, भूपेश नाम का एक व्यक्ति अपने गांव से शहर नौकरी के लिए आता है और उसी शहर की एक लड़की सीमा से शादी करके वहीं बस जाता है। उधर भूपेश के माँ और बाबूजी गांव में अकेले रहते थे। भूपेश उनका एक ही बेटा था। एक दिन वो आपस में बात कर रहे होते हैं। भूपेश की माँ, सुनती हूँ कहाँ हो? ये मैं बाजार से साग तरकारी ले आया हूँ। ले आए, अच्छा किया, घर में कुछ पकाने को था ही नहीं। हाँ, बहुत थक गया आज तो मैं। बाजार में इतनी भीड़ है कि क्या कहूँ। हाँ, छठ पूजा की भीड़ होगी, पर्व आने ही वाला है। अब हमारा भूपेश तो शहर में जाके ऐसा बसा कि वापस गांव आने का नाम ही नहीं लेता। उसके बिना हमारा क्या पर्व। अगर हमारे बेटे ने गांव की लड़की से शादी की होती तो वह इस पर्व को बड़ी धूमधाम से बनाती। अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब हमसे तो ये व्रत और पूजा पाठ की विधि होती नहीं। वह शहर की लड़की क्या पूजा पाठ और व्रत करेगी? भूपेश एक शाम को जब ऑफिस से अपने घर की ओर जा रहा होता है तो वह मार्केट में देखता है कि छठ पूजा का सामान बिक रहा है। उसे अचानक से अपने बचपन की याद आती है कि कैसे उसकी माँ भी यह पर्व मनाती थी, उसके लिए कितने तरह के व्यंजन बनाती थी। वह जल्दी जल्दी अपने घर जाकर अपनी माँ को फोन लगाता है। माँ, छठ पूजा का पर्व आने वाला है, क्या आप इस साल भी छठी मैया का व्रत रखेंगे? नहीं बेटा, अब इस उम्र में मुझसे व्रत नहीं रखा जाता। शरीर में कमजोरी भी बहुत रहती है और वैसे भी हम दोनों अकेले हैं। तेरे बिना तो सभी पर्व फीके लगते हैं। ठीक है माँ, तो एक काम करो, आप दोनों मेरे पास शहर आ जाओ, मैं आपका टिकट भेज देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमें शहर नहीं आना, हम गांव में ही ठीक है। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मैं आपका टिकट भेज रहा हूँ। आप और बाबूजी अपनी तैयारी कर लो, मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगा। बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया। जब भूपेश ये सब बातें अपनी माँ से कर रहा होता है तब सीमा उसके पास ही बैठी सारी बात सुन रही होती है। भूपेश के फोन रखने के बाद वह भूपेश से पूछती है। हो गई बात माँ से? भूपेश, एक बात तो बताओ, ये छठी मैया का व्रत क्या होता है और किसके लिए करते हैं? छठी मैया का व्रत माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। जिन औरतों के घर में औलाद नहीं होती वह औलाद पाने के लिए यह व्रत करती हैं, और जिन औरतों के घर में औलाद होती है वह उनकी लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। हमारी शादी को भी कई साल हो गए और हमारी भी कोई औलाद नहीं है, तो क्यों ना इस साल मैं भी छठी मैया का व्रत रखकर देखूं? नहीं सीमा, तुम रहने दो, ये व्रत बहुत कठिन होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। सीमा अगले दिन सुबह सुबह अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उसे छठी मैया के व्रत पूजन की सारी विधि पता कर लेती है। वो पूरी श्रद्धा से इस व्रत को रखने का संकल्प लेती है और पूजा की तैयारी करती है। वो पूजा की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी भूपेश के माँ और बाबूजी भी गांव से उसके घर आ जाते हैं और सीमा को पूजा की तैयारी करते देख बहुत खुश होते हैं। अरे, यहाँ तो छठ पूजा की तैयारी हो रही है। हम तो सोच रहे हैं कि शहर की लड़की है, हमारे पुराने रीति रिवाज क्या मानेगी, लेकिन हमारी बहू तो बहुत संस्कारी है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, हमारी बहू तो सच में हीरा है, हीरा। भूपेश के माँ और बाबूजी सीमा को पूजा करते देख मन ही मन बहुत खुश भी होते हैं और वहाँ सभी लोग मिलके छठी मैया की पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं और सभी साथ साथ मिलके रहने लगते हैं। छठी मैया की कृपा से सीमा के घर एक छोटा सा मेहमान भी आ जाता है और अब वह हर साल छठी मैया का व्रत उपवास करने लगती है। राघव की माँ सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी जो शहर में रहने अपने बेटे और बहू के पास आई हुई थी। सुमित्रा की बहू ऋतु आजाद ख्यालों की मॉडर्न लड़की थी। अब छठ का पर्व नजदीक आया तो सुमित्रा ने राघव से कहा, राघव बेटा, छठ का पर्व आने वाला है, तुम मुझे बाजार से कुछ सामान खरीद के ला देना। ठीक है माँ, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या लाना है, मैं शाम को आते हुए ले आऊंगा। शाम को जब राघव घर वापस आया तो छठ पर्व का सभी जरूरी सामान खरीद कर लाया। यह सब देखकर ऋतु पूछती है, अरे अरे राघव, ये सब तुम क्या ले आए? माँ छठ का व्रत करेंगी तो उन्होंने कुछ जरूरी सामान मंगवाया था, वही लेकर आया हूँ। माँ जी, ये व्रत पूजा पाठ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आप खुद को ही परेशान करोगी। मेरी मानो तो रहने दो ये व्रत वगैरह। नहीं बेटा, मेरी शादी के 7 साल बाद तक जब मेरे कोई संतान नहीं हुई तब मेरी सास ने मुझे छठ का व्रत करने को कहा। लगातार
2 सालों तक मैंने छठी मैया का व्रत किया। इसके बाद छठी मैया के आशीर्वाद से राघव पैदा हुआ। मेरी मानो तो तुम भी ये व्रत कर लो। तुम्हारी शादी को भी 4 साल होने को आए। माँ जी, व्रत करने से कुछ भी नहीं होता। मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है, और वैसे भी मुझे शहर के टॉप डॉक्टर का अगले महीने का अपॉइंटमेंट मिल गया है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम व्रत मत करो, लेकिन हमारे साथ छठ घाट तक तो जरूर चलना। देखूंगी माँ जी, अगर टाइम हुआ तो जरूर चलूंगी। राघव, जाओ बेटा, ऋतु को बुला लाओ। ऋतु, तुम तैयार हो गई? क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं और माँ छठ घाट के लिए निकल रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलो। राघव प्लीज, मुझसे नहीं होगा। अरे, मैं कौन सा तुम्हें व्रत और पूजा करने के लिए कह रहा हूँ। मैं तो तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि माँ का दिल रखने के लिए बस हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अब वो सभी लोग छठ घाट पर पहुँचते हैं। वहाँ ऋतु छठ का मेला घूमने निकल जाती है। राघव की माँ जल में खड़ी हो जाती है और राघव पानी में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही वो डूब जाता है। पूरे छठ घाट पर शोर मच जाता है। उसकी माँ रोने लगती है। हे छठी मैया, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरे बेटे को आप ही बचा सकती हो माता। मेरे बच्चे को बचा लें। इतना बड़ा अनर्थ ना करे मैया, इतना बड़ा अनर्थ ना करे। इतनी देर में ऋतु भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, राघव कहाँ है? क्या हुआ राघव को? बेटा, राघव डुबकी लगाते हुए डूब गया। मैं क्या करूं? हे छठी मैया। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था कि ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। अब बताइए क्या करूं मैं? मैं राघव के बिना कैसे रहूंगी? मैं क्या करूंगी? हे छठी मैया, मैंने तो हर साल आपका व्रत पूरी श्रद्धा से करा है, लेकिन ये आपने मुझे किस बात की सजा दी है? यदि आज मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं इस छठ घाट पर ही अपनी जान दे दूंगी माता, अपनी जान दे दूंगी मैया। इतनी देर में पानी की एक लहर के साथ राघव किनारे पर आ जाता है और तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट होती हैं और कहती हैं, मैं कभी भी किसी का भी अहित नहीं करती। ये सब मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए किया है। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में भी जो भक्त मेरी पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। ऐसा कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो गयी। ऋतु हाथ जोड़कर अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ जी। अगले साल से हम सभी मिलकर छठी मैया का व्रत और पूजन किया करेंगे। जय छठी मैया।